बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अज़हर हुसैन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम माइंड मेथड के एक रूब्रिक कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और इस ग्रुप के अंडर जो मेडिसिन्स आती हैं उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में मरीज़ ये चाहता है कि डॉक्टर जो मुझे दवाई दे मैं उससे जल्द अज जल्द ठीक हो जाऊं, इस बीमारी से मुझे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो। मरीज़ की थिंकिंग, मरीज़ के व्यूज़ जो हैं वो इस रुब्रिक के अंडर ऐसे होते हैं। इस रुब्रिक में जो मेडिसिन आती हैं उनमें एकोनाइट, बेलाडोना, आर्सेनिक एल्बम, रस्टॉक्स, ब्रोमियम एंड लास्ट वन इज वरेट्रम एल्बम। ये वो मेडिसिन्स हैं जो सारी की सारी इस रुब्रिक के अंडर आती हैं, या इन मेडिसिन्स में जो मरीज़ की स्टेट ऑफ माइंड है वो जल्दी बल्कि बहुत जल्द अज जल्द ठीक होने की होती है। लेकिन इस जल्दी ठीक होने के पीछे की जो थीम है वो हर मेडिसिन की इलादा है और उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम प्रॉपर तरीके से मरीज़ की स्टेट ऑफ माइंड और मरीज़ की जो उसके पीछे की थीम है उसके मुताबिक एग्जैक्ट रेमेडी को अप्लाई कर सकें और उसके साथ जो बाकी जो उसकी मेंटेलिटी है, कंप्लीट मेंटेलिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस रूब्रिक को अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर सकें। इसमें जो नंबर 1 मैंने अर्ज किया है एकोनाइट। एकोनाइट का जो मरीज होता है उसमें बहुत सारे फोबियाज, बहुत सारे फियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन जो फियर ऑफ डेथ है, मौत का जो खौफ है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। मरीज प्रॉपर प्रिडिक्शन कर देता है कि मैं फ़लाँ वक़्त फ़लाँ टाइम मेरी मौत वाक़या हो जाएगी इस बीमारी के चलते हुए, और उस फेयर ऑफ डेथ की वजह से, मौत के खौफ से छुटकारा हासिल करने की वजह से मरीज़ जल्द अज जल्द अपनी बीमारी से निकलना चाहता है, मरीज़ जल्द अज जल्द ठीक होना चाहता है ताकि वो उसकी बीमारी ठीक हो और वो जो उस फेयर ऑफ डेथ के अंडर है वो उससे बाहर निकले। इसमें जो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट की जो पीछे की थीम है एकोनेट की, वो फेयर ऑफ डेथ है, मौत का खौफ है। इसके साथ अगली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना चूंकि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी होता है, वो आपको प्रॉपर रीजन देगा और एक टाइम लिमिट देगा कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे पिंपल्स हैं और मैंने आज से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, तो प्लीज़ मेरे ये पिंपल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी ठीक कर दें। या इस तरह से कुछ भी मरीज़ जो है वो आपको बता सकता है कि इस बीमारी से मैं इसलिए छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ कि मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मेरा फ़लाँ काम है, या इस तरह से कोई रीज़न वो आपको दे के जल्दी ठीक होने की रिक्वेस्ट जो है वो करेगा। बेलाडोना की थीम जो है वो इस तरह से मरीज़ आके बयान करते हैं और ये कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में इस लिहाज से मरीज़ होता है कि वो प्रॉपर रीजनिंग देता है ठीक होने की कि मैं इसलिए जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। इसके साथ जो अगली रेमेडी है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट चूँकि वैसे ही बड़ा मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की एंग्जाइटीज़ जो हैं, डिप्रेशन जो है, बेचैनी जो है, रेस्टलेसनेस जो है, इरिटेबिलिटी जो है, वो आर्सेनिक एल्बम में पाई जाती है और एक्सट्रीम लेवल की पाई जाती है।
और जो आर्सेनिक का कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट फास्ट में थीम है, वो उस बीमारी की घबराहट से निकलने के लिए मरीज़ जल्दी ठीक होना चाहता है। मरीज़ वैसे इरिटेटिव होता है, एंग्जाइटी की स्टेट में होता है, लेकिन जब वो बीमार होता है तो वो उसकी घबराहट और उसकी बेचैनी और उसकी रेस्टलेसनेस किसी कैफियत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, और वो उस रेस्टलेसनेस की कैफियत से बाहर निकलने के लिए जल्द अज जल्द ठीक होना चाहता है। बीमारी की इरिटेबिलिटी से निकलने के लिए मरीज जल्द अज जल्द ठीक होना चाहता है। इसके साथ जो हमारी अगली दवाई है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का जो बेसिक थीम है वो सुपरस्टिशियस होता है पेशेंट, रस्टॉक्स का जो है। फिर सुपरस्टिशियस में भी रस्टॉक्स वो तो अकेली है, और सुपरस्टिशियस में भी जो है वो रस्टॉक्स जो है वो है। तो इसमें मरीज आप से क्या कह सकता है कि फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर साहब मुझे फलां दोस्त ने आपके पास भेजा और आपकी दवाई से वो बड़ी जल्दी ठीक हो गया, और मैं भी जल्दी ठीक होना चाहता हूँ। जिस तरह वो जल्दी जल्दी ठीक हो गया, उसकी बीमारी ख़त्म हो गई है, इस तरह मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊँ। इसके पीछे की जो रस्टॉक्स के पीछे की जो थीम होती है वो सुपरस्टिशियसनेस उसकी होती है। ताकि उसे मतलब ऐसा नहीं होता कि हो सकता है दोनों की बीमारी सेम हो, लेकिन दोनों की सेम ना भी हो तब भी मरीज़ की स्टेट ऑफ माइंड यही होगी कि मरीज़ आके डॉक्टर से यही कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे फ़लाँ बंदे ने रेफ़र किया और वो आपकी दवाई से बड़ी जल्दी ठीक हुआ है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उसी की तरह जल्दी जल्दी मेरी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस लिहाज से कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट फास्ट में रस्टॉक्स जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। इसके साथ जो अगली दवाई है वो है वेरेट्रम एल्बम। इसका बड़ा स्पेशल थीम होता है वेरेट्रम एल्बम का। इसमें मरीज की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, कि उसके सोशल स्टेटस में ये ना पता चले कि मैं बीमार हूं या मैं कमज़ोर हूं या मैं किसी से कम हूं, वो अपने सोशल स्टेटस को, अपनी सोसाइटी के विहार को मेंटेन रखने के लिए जल्दी ठीक होना चाहता है, क्योंकि वो दूसरों को कमज़ोर दिखना नहीं चाहता। उसमें एगोटिज्म होती है। वेरेट्रम एल्बम का पेशेंट जो है वो फोपिश होता है, वो हर लिहाज से अपने आप को वेल बैलेंस्ड रखना पसंद करता है। हाँ, वो किसी भी तरीके से रखे, किसी भी हद तक जाके वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखता ही रखता है। तो वो इसलिए भी जल्दी ठीक होना चाहता है ताकि दूसरों को इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि वो किसी से कम है, या उसकी ईगो हर्ट ना हो, या वो किसी से कम ना दिखे, या उसकी कमज़ोरी किसी के सामने ना आए। वो इसलिए वेरेट्रम एल्बम का पेशेंट जो है वो कैरेट डिज़ायर टू बी कैरेट फास्ट में होता है। इसके चलते जो अगली दवाई है ब्रोमियम। ब्रोमियम के केसेस जो हैं वो बहुत ही बहुत रेयर होते हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बिगनर्स के लिए इंतहाई आसान अल्फाज में इस रुब्रिक को मैंने तफसीलन बयान करने की कोशिश की, और इससे रिलेटेड मेडिसिन्स का जो एक्चुअल मेंटालिटी है या उसकी जो थीम है इस रुब्रिक के अकॉर्डिंग वो मैंने इसमें बयान की। उम्मीद करता हूँ कि बिगनर्स को, या वो दोस्त हमारे जो माइंड मेथड में नए हैं या जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, उनके लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। मेरी इस वीडियो को अपने मज़ीद दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इल्म की इस रोशनी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की या इससे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अपनी फील्ड के रिलेटेड आप तक बर वक्त पहुँचें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंच सके और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। ऐसी मज़ीद किसी वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।